नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। टाइटल है पीएम मोदीज इंडिपेंडेंस डे गिफ्ट फॉर कश्मीर, पाकिस्तानी पब्लिक शॉकिंग रिएक्शन ऑन इंडिया। अच्छा जी, गिफ्ट क्या है? अभी अनाउंसमेंट हुई है वहां पर असेंबली इलेक्शंस की। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की होने की अनाउंसमेंट कर दी है। आई थिंक इलेक्शन कमीशन ने 3 फेजेस में इलेक्शन कराने का ऐलान किया है। और लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे वो शायद 2014 में हुए थे। हाँ, 2014 में ही हुए थे। तो उसके बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं। बीच में गवर्नर रूल रहा इतने टाइम तक, क्योंकि वो 370 हटाया गया था आपका 2019 में। तो 2019 में इलेक्शन होने थे लेकिन हुआ नहीं, फिर वो गवर्नर रूल लग गया तब से। तो यानी कि 2019 से जोड़ लो कि 5 साल हो गए हैं। अब वो 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। तो इस पर देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, क्योंकि भाई पहले भी लगातार भारत की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी इलेक्शन कराए जाएंगे। वो तो डे 1 से कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कहते हैं भाई। और भाई आपसे हमने जो इंट्रो किया आपने सुना, मुझे सबसे पहले बताएं कश्मीर के लिए हमने क्या किया 77 साल में। भाई हम कश्मीर डे मनाते तो हैं। कश्मीर डे मनाते हैं, यानी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। देखिए ये हमारी नजरों में तो है ना, हमारे अच्छा। दिमाग में, हमारे ज़हन में कि भाई हम कश्मीर डे मनाते ये हैं। कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। बेसिकली ये सीन है कि हमारी अवाम और हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट ये सिर्फ बातों की हद तक है। ठीक है, देखिए इंसानियत सबसे पहला हदफ है हमारा, ठीक है। जिस पे कोई भी नहीं पूरा उतरता। पूरा नहीं उतरा। अच्छा यासिन, आपसे मजीद बात करूंगा। यासिन भाई क्या कहना चाहेंगे, कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं जो कि इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट और पाकिस्तान की ये नाकामी है। जी बिल्कुल, मैं एक ऐसी बात करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया देख रही है। नहीं मतलब इलेक्शन हो रहे हैं, ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पाकिस्तान की नाकामी मतलब कैसे? क्या जम्मू कश्मीर में पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो रहे हैं? क्या पाकिस्तानी को ये लग रहा है कि पहली बार चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है? जी नहीं, ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में पहले भी चुनाव हुए हैं, ये फर्स्ट टाइम थोड़े ना चुनाव हुए हैं। पाकिस्तानियों के साथ प्रॉब्लम यही है कि उनको लगता है कि जो उन्होंने कह दिया वही सही है और जो जानकारी उनके पास है वही सही है। भाई मैं ये लिस्ट लगा देता हूं जम्मू कश्मीर में हुए इलेक्शंस की। जो सबसे पहला इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ था वो 1951 में, 1951 में हुआ था। में इलेक्शन हुआ। उसके बाद शेख अब्दुल्ला जिसमें वो थे, उसके बाद मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, 1957 में हुआ, फिर 1962 में हुआ, फिर 1967 में हुआ, फिर 72 में हुआ, 77 में हुआ, 83 में हुआ, 87 में हुआ, 96 में हुआ, 2002 में हुआ, 2008 में हुआ, 2014 में हुआ, 2019 में होना था वो नहीं हुआ, अब 2024 में हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर में कोई ना पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं ना जम्मू कश्मीर में, मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं इस बात को? जम्मू कश्मीर में शुरू से ही इलेक्शन हुए हैं, चुनाव हुए हैं, लोगों ने वोट दिए हैं, लोगों ने अपना चीफ मिनिस्टर चुना है। पाकिस्तानियों बिल्कुल ज्ञान नहीं है तुम्हें, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। दिख रही है। शायद कई लोगों को मेरी बात ये कड़वी लगे, खास तौर पे पाकिस्तानियों को। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि एक तो हम ये देखें, एक स्पेसिफिक एरिया है हमारा कश्मीर, ये कश्मीर जो है, एक तरफ इंडिया है और एक तरफ पाकिस्तान है। ऐसे ही है। और ये देखें ना, वो जो कश्मीर वाले हम ये कहते हैं ये हमारा हिस्सा है, और इंडिया वाले कहते हैं ये हमारा हिस्सा है। ठीक है जी। और जबकि मैं ये समझता हूँ कि वहां पे देखें आप, कश्मीर में अब जो है इंडियंस जो है वहां पे, जो इंडियन गवर्नमेंट है वहां पे इलेक्शन करवा रही है। ठीक है जी। और जबकि हम ये देख रहे हैं कि वहां पे अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वो लोगों की हमदर्दी है उनसे, जाहिर है वो डेफिनेटली होगी, बढ़ती नजर आएंगी। वहाँ पे डेवलपमेंट और वो मैं देखता हूँ रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज जो आप देख सकते हैं वहां पे, दुनिया का सबसे बड़ा, वो इस वक्त कश्मीर में बन रहा है। और वो एक मैसेज है और वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि बन नहीं रहा है, कंप्लीट हो चुका है और रेलवे ब्रिज बन चुका है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया गया और इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ट्रेन जा रही है इसके थ्रू,
और इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो साल भर कनेक्टेड रहेंगे। ये उनके लिए हुआ है। कश्मीरियों के लिए इंडियंस जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो वहाँ पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और वहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो बड़े बड़े आगे इन्वेस्टमेंट। OIC की अगर हम बात करते हैं तो मेरा ख्याल है OIC भी वो किरदार अदा कर रही है कि वो सारे जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इंडियंस के साथ हैं। हम मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान में हमने सिर्फ नारे लगाए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमने यहाँ पर रैलियां निकाली। उसके अलावा हमने कश्मीरियों के साथ क्या किया? मैं बात कड़वी करूंगा, किसी को बुरी लगे तो वो मैं नहीं समझता। जबकि इंडियंस ने जो अब वो काम करे वहाँ पे इलेक्शन करवाने का मकसद उनका, वो लोगों से हमदर्दी लेंगे वहाँ। अरे अब नहीं करवा रहे इलेक्शन भैया, वहां पर इलेक्शन लगातार होते रहे 1951 से। पहली बार इलेक्शन नहीं हो रहा, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं। और पहली बार वहां पर कोई रेलवे ब्रिज नहीं बना है, पहले भी रेलवे ब्रिजेस बने हैं, पहले भी टनल्स बनी है, ट्रेन वहां पर शुरू से है, हमने ट्रेन और आगे तक बढ़ाया है। पाकिस्तानियों, तुम लोग को आइडिया नहीं है कि तुम लोग क्या किस भुलावे में हो तुम लोग। और कॉलेज यूनिवर्सिटी पहली बार नहीं बन रही है, वो तब से बन रही है 47 से ही। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स लगातार बने हैं, कोई अभी पिछले 5 साल में नहीं बने हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे सब कुछ होगा, तो जाहिर है फिर इंडियंस ये सोचेंगे अब हमने किधर जाना है। कश्मीरी है डेफिनेटली। देखें, अगर एक साइड पे सिर्फ नारे लग रहे हैं, दूसरी साइड पे प्रैक्टिकली काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो वहां के लोग हैं, देखना तो उन्होंने है ना कि कश्मीर किसका हिस्सा, पाकिस्तान का या इंडिया का, कश्मीर को किसके साथ होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। अच्छा भाईजान, वहां पे कुछ लोग जो लेट्स सपोज ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, जो इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल में वो लोग चाहेंगे पाकिस्तान का हिस्सा बनना? जी मैं तो ये देख रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं वो चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये देखना है कि उनको फैसिलिटीज कौन दे रहा है प्रोवाइड। दुनियावी चीजें भी तो चाहिए ना उनको। ऐसे ही जाहिर बात है, मजहब तो उनका है, लेकिन उनको ये फैसिलिटीज भी तो चाहिए ना, तो वो इंडिया उनको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नहीं तो हम अगर चले, ये तो इंडिया साइड कश्मीर है ना, इसे 1 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। पाकिस्तान में भी तो कश्मीर का हिस्सा है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? वहां पे तो चलो ये आ जाता है ना कि यार वो इंडिया के ज़ेरे साया है, तो उधर हम क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास है, उधर तो कुछ कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही बात की है, लेकिन हम उनके लिए सिर्फ दुआएं करें, वो भी बातों की हद तक मैंने आपको बताया तो है। ठीक है, सिर्फ नारों तक, सिर्फ नारे लगाने, रैलियां निकालनी, कश्मीर कमेटी बनाई, वो क्या किरदार अदा कर रही है मुझे बताएं? खाली पेपर तक। और बात यह है कि वो पूरी दुनिया पब्लिक और उनकी कश्मीरीज, और वो देखे ना अंग्रेजों ने ये क्या किया हमारे साथ, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने कहा इनको पहले तो वो चाहते थे पूरी दुनिया में हुक्मरानी करें, फिर इनको तकसीम करें। उन्होंने कश्मीर का हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जाहिर है हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, हमारी नफरतें उन्होंने बहुत ज्यादा कर दी, और इतनी नफरत कर दी, कश्मीर को इसमें मेन इशू बना दिया। और वो कश्मीर का इशू आपके ख्याल से हल होगा? 77 साल में हल हुआ? ये नहीं हल होगा, ये बिल्कुल नहीं हल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पाकिस्तान कश्मीर का इशू हल कर सकता है? जब अब तक की बात करें तो अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आने वाले टाइम में कोई पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा होगा कि कश्मीर का मसला हल हो जाए, या कश्मीर का मसला हल हो सकता है? नहीं, असल बात तो ये पाकिस्तान से अपने 4 सूबे नहीं संभाले जाते, तो वो कश्मीर को कहाँ से अपनाएगा, कहाँ से संभालेगा? आप बलूचों की हालत देखो, आप पश्तूनों की हालत देखो, वो सारे निकले हुए। खुद ये जो कबाइल ने लड़कर हमें थोड़ा सा कश्मीर दिया था तोहफे में, उस कश्मीर की हमने क्या हालत की है? कश्मीर के इस साइड पर आपको $280 रुपए का मिल रहा है, और इस साइड पर आपको 78-80 रुपए 60 रुपए का मिल रहा है। आप करते क्या हैं? तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं स्टूडेंट है। मतलब देखें, जो स्टूडेंट है सोशल मीडिया यूज करता है या इंटरनेशनल मीडिया देखता है, उसे इन चीजों का आइडिया है। आम पाकिस्तानी से पूछेंगे, ये तो इन्होंने बात की है ना, फैक्ट के ऊपर बात की है कि हमने कश्मीर के लिए क्या किया। एक साइड पे $78 का इंडिया साइड में, और हमारी साइड में 280 के राउंड को, ये इन्होंने बात की। इनसे मजीद भी बात करूंगा। आम पाकिस्तानी से पूछता हूं, वो यही कहेंगे जी कश्मीर बनेगा। भाईजान, कश्मीर के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या आप कहेंगे? इंशाल्लाह आजाद हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कश्मीर के बारे में? आजाद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आम पाकिस्तानी यही कह रहा है कश्मीर आजाद हो जाएगा। किससे आजाद होगा, कब आजाद होगा, कैसे आजाद? आम पाकिस्तान क्यों का हमने पढ़ाया ही है ना, हमारा मुतालिया पाकिस्तान झूठ पर मबनी है। आज तक हमारे निसाब में सच बताया ही नहीं है, और जो फैक्ट है, जो असल असरात है, मीडिया जितने भी मीडिया है सच नहीं दिखाते। पूरी मीडिया हमारी इस पर लगी हुई है कि
फलां खैर की शादी है, एक्ट्रेस की शादी है, एक हफ्ते इस पर लगे हुए। ठीक है। जो पाकिस्तान में, जो कश्मीर में, जो कबाइल में, बलूचिस्तान में जमीनी लिहाज से जो मसाइल है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। बलूचिस्तान में इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है। केपी के गवर्नमेंट ने या केपी के जो लोग हैं उन्होंने भी वार्निंग दे दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि अगर हमारे इश्यूज हल ना किए गए तो हम भी जरगा बैठाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। इसके अलावा इवन पंजाब में मुख्तलिफ एरियाज में, इधर पिंडी में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, जमात इस्लामी लाहौर में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। पंजाब में तो हो रहे, लेकिन पंजाब से गिला ज्यादा है। अच्छा। अगर पंजाब वाले उठ जाए ना, पंजाब की आवाज पहुंच जाती है कहीं तक। हाँ। लेकिन पंजाब वाले जो है ना, न कभी बलूचिस्तान के लिए उठे हैं, न बंगाल के लिए उठे थे, न गिलगित के लिए। ये गिलगित बल्तिस्तान में भी हालात खराब है, कबाइल सारी जो पट्टी है हालात खराब है। बांग्लादेश में ये हालात चल रहे थे, अलग हो गया। हम बांग्लादेश को ना अपना सके, बलूचिस्तान को हम अभी तक अपना ना सके, और हमें कश्मीर की पड़ी। अभी भी यहाँ पर जो है ना, मीडिया वालों को फलस्तीन की बात करते हैं, बेशक करें, अफगानिस्तान की बात करें, बेशक करें, मीडिया वालों को दबाया हुआ है। बिल्कुल मीडिया वालों को नहीं छोड़ते हैं। मीडिया वाले अगर बात उठाए ना तो उसको दूसरा दिन दबोच लेते हैं। नहीं, उसमें चीजें भी आ जाती है ना। पाकिस्तान में ये चीज बहुत पहले से आ रहा है। पाकिस्तान में आम आदमी अगर उठ जाता है ना, कश्मीर के लिए आवाज लगाता है, तो उसको दूसरा दिन लोग उसको बोलते हैं भाई आपने क्यों किया। हाँ, ये इसमें एक चीज ये भी आ जाती है। लेट्स सपोज कोई फैक्ट पे बात करता है ना, जैसे आपने ये बात कर दी कि इंडिया में जो इंडिया साइड कश्मीर है उधर डॉलर है 78 रुपए का और इधर डॉलर है 280 का। आपने बात फैक्ट पे की है, ये आप गूगल करके कोई भी चेक कर सकते हैं। लेकिन सुनने वाला कोई सर फिरा होगा, वो ये कहेगा ओए ये तो इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये तो इंडिया का एजेंट है। उधर फिर बंदा कहता है यार खामोश। नहीं, इस पर महमूद खान अचकज़ई ने परसों पार्लियामेंट में कहा था ना कि कश्मीर जो है ना, इधर पाकिस्तानी उठ के खड़ा होता है कश्मीर हमारा है, उधर इंडिया वाले उठ के खड़ा होता है कश्मीर हमारा। कश्मीरियों से कोई पूछता नहीं क्या आपने क्या। तो आप वो इलेक्शन करवाने लगे हैं, वो पूछने लगे हैं क्या? कश्मीरी राजी हो गए ना इंडिया के साथ चलने में, वरना वो डालने नहीं आएंगे अगर वो राजी ना हो। इससे लग रहा है कि कश्मीरी अगर इंडिया के साथ जा रहे तो बेशक जाए, कम से कम अमन तो आएगा, लाशें तो नहीं गिरेगी। अगर वो पाकिस्तान के साथ आना चाह रहे, अगर वो अलग रियासत, आजाद रियासत, लेकिन पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहेगा कि वो अलग रियासत बने ना इंडिया चाहेगी। इनकी सियासत इसी पर चलती है, इन पर फंडिंग आती है। मैं जैसे ये भाई से पूछ रहा था, मुझे इनसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अलग रियासत की मांग तो बलूचिस्तान वाले भी कर रहे हैं, कब्जा तो बलूचिस्तान वालों पर भी हुआ है, बलोच भी इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कश्मीर की लड़ाई से पहले उनकी लड़ाई चल रही है आज़ाद बलूचिस्तान की। वो भी यही कहते हैं कि खून के आखिरी कतरे तक आज़ादी की लड़ाई रहेगी, जंग रहेगी। फ्रीडम फाइटर्स तो वहाँ भी हैं, वो फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या वहाँ पे प्लेबिसाइड कराएंगे क्या? वहाँ भी रेफरेंडम करा लो। और मैं आपको एक बलोच लीडर की बात सुनवाता हूँ कि रेफरेंडम अगर वहाँ पे हो गया तो क्या होगा, सुनिए। यानी अगर यूनाइटेड नेशन के थ्रू जब भी उधर यानी अगर रेफरेंडम हो तो मेरे ख्याल में 90% से ज़्यादा बलोच जो है आज़ादी के हक में रेफरेंडम देंगे। समझ में आई बात? तो याद रखिएगा पाकिस्तानियों, कश्मीर तो बाद का मुद्दा है, बलूचिस्तान पहले का मुद्दा है। बाकी आप समझदार हैं। क्योंकि फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या आप स्टडी क्या कर रहे हैं? हिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे? मदरसे में पढ़ता हूं। मदरसे में पढ़, फिर इतनी अच्छी बात नहीं तो मदरसे में तो ज्यादा अब्दुल रहमान का पार्टी का है। नहीं बिल्कुल। चले वो तो आप जिसकी भी पार्टी के, वो हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। मुझे बताएं, कश्मीर का मसला क्रिएट ही सिर्फ इसलिए नहीं शायद किया गया कि ये दोनों कंट्रीज लड़ते रहे? बिल्कुल इसी के लिए तो क्रिएट किया हुआ है कश्मीर का मसला। हमारी जो तकसीम इसीलिए, अब बड़े सगीर की तकसीम की हालत देखो, हम आजाद तो नहीं हुए, हमारी सिर्फ तकसीम होगी 1947 को। बिल्कुल ना हमें उस वक्त आजादी मिली ना आज हम आजाद है। उस वक्त हम बस, और हम बात कर रहे हैं कश्मीर की आजादी, हम कश्मीर की आजादी, फलस्तीन की आजादी की। अब यहाँ की हालत देखो, कश्मीर तो बहुत दूर की बात है, फलस्तीन, कश्मीर, जो भी जितने इस्लामी ममालिक है, मजलूम ममालिक, हर जगह ये हालत चल रही है। पहले अपने घर ठीक करो। अभी ये भाई बता रहे थे मुझे, मैं भी इस बात को जानता हूँ कि इंडिया में वो यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं कश्मीर साइड पे। आपने भी अगर स्टूडेंट है तो आपने देखा होगा, वो वहाँ पे एजुकेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। इवन बड़ी बात बता रहा हूँ, ये जितने भी देखने वाले खड़े हैं, इंडिया साइड कश्मीर में जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो आगे इन्वेस्टमेंट करती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, वहाँ भी कॉन्फ्रेंसें कर रही है आलमी सतह पर। वो वहाँ पे हुई है, बिल्कुल। इसमें G7 की मीटिंग हुई, G20 की मीटिंग। जी अभी कुछ महीने पहले हुई थी। अच्छा, इस्लामिक कौन से दो इस्लामिक कंट्रीज के नाम बता दें जो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? 2-3 इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान के साथ अमली तो आजकल जो है ना, जो भी इस्लामी मुल्क हो ना, वो अपने मफादात को देखते हैं। ठीक है, नहीं कश्मीर के मामले में कोई खड़ा नजर आ रहा है? नहीं, आप जो तुर्की को आप ले सकते हो, बज़ाहिर तो लग रहा है कभी बयान दे, सऊदी अरेबिया या UAE। नहीं सऊदिया कभी भी कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, क्योंकि
पाकिस्तान ने जो है ना इस्लाम को अपनी खारजा पॉलिसी के मुताबिक इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में खुद इस्लामी, अगरचे हम इस्लाम के नाम पर यह मुल्क बना है, यहाँ पाकिस्तान का मतलब क्या? बज़ाहिर तो ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन वही Practically? पैसा उठा लंदन जा। पाकिस्तान का मतलब ये अच्छा, बड़ी कड़वी बात कर रहे हैं आप। मैं आपसे मजीद भी बात करना चाहूंगा। यासीन भाई, ये जो भाई बात कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल ये बात इन्होंने बिल्कुल फैक्ट पे की इन्होंने है। तो पोल खोल, ये मैं बिल्कुल कहता हूँ ये इन्होंने सच है। ये पोल खोल पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो हमारा ईमान है। और देखें ना, बात फिर वही आती है, हमें ये तकसीम किया गया, हमारी नफरतें बढ़ा दी गई, दो मजहब को एक तरफ हिंदुस्तान और एक तरफ पाकिस्तान, मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाया गया, जो आज तक कश्मीर का मसला नहीं हल हो सका, और जो मुझे भी नहीं लगता कि आगे ये मसला हल होगा। जबकि हम ये देख रहे हैं, हम सिर्फ नारे लगा रहे हैं, रैलियां निकालते हैं, मगर प्रैक्टिकली और कुछ नहीं करते। जबकि इंडिया में जो वो काम कर रहे हैं, जो इंडियंस कश्मीरियों के लिए, तो मेरा ख्याल है वो अपनी हमदर्दियां उनके साथ समेट रहे हैं, और उससे ये होगा साइकोलॉजिकली पब्लिक जो है वो इंडियन के साथ जाएगी। जी बिल्कुल, बातें तो बिल्कुल ठीक है। ये मतलब लेट्स सपोज वहाँ पे अगर फैसिलिटीज दे रहे हैं वो लोग, तो ऐसा भी लेट्स सपोज अगर कुछ लोग ये कहते भी हैं हम इंडिया से आज़ाद होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, कुछ लोग वहाँ पे अगर होंगे तो टाइम के साथ साथ वो देखेंगे नहीं कि यार हमारे लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है और इंडिया क्या कर रहा है। यही तो देखेगी आजकल तो दुनिया जो है ना मईशत पर, हर मुल्क जो है ना अपने मईशत को देखता है, बिल्कुल पेट पर। अगर पाकिस्तान की चीज दिया है ना कश्मीरियों को, कि वो ये बात तस्वर भी नहीं कर सकते कि वो ये बात करें, कि वो इसको किसी चीज को भी तकलीफ नहीं है, ना इशू है, ना प्रॉब्लम है, वो क्यों कहेंगे कि हम इंडिया से अलग। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान की संजीदगी ये है ना, ये जो हिस्सा है पाकिस्तान वाला, ये बहुत तकलीफ। ये तो प्रोटेस्ट पिछले दिनों हो रहा था, और उसमें फिर बिजली के जो कीमतें हैं वहाँ पे कम की गई, बिजली की कीमतें बेशक कम की गई, लेकिन यहाँ से कितनी फोर्स वहाँ गई है उसके बाद, मुज़ाकरात के बाद कितनी फोर्स वहाँ गई। फोर्स अगर मुज़ाकरात आपके काम पाकिस्तानी फोर्स वहाँ गई। जी, पाकिस्तानी फोर्स वहाँ गई। फोर्स की वहाँ जाने की क्या जरूरत, फोर्स कहाँ तो बॉर्डर पे जाना है। अगर आप शहरी इलाकों में जाओगे, और सबसे बड़ी बात है कश्मीर के मसले का जो जिम्मेदार है ना सत्तान तो है। हम किसी एक पे इल्जाम नहीं वैसे लगा सकते। अगर देखा जाए ना, तब से आपकी बातों से एग्री कर रहा था, लेकिन कुछ चीजें ये देखें, उसके जिम्मेदार मैं भी हूँ, आप भी हैं। नहीं, मैं और आप नहीं हो सकते, मैं और आप कैसे होंगे? ये इस तरीके से होंगे, मैं आपको बताता हूँ। जब इधर आम पाकिस्तानी हम किसी से पूछेंगे हाँ भाई कश्मीर के लिए क्या, कश्मीर के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, वो कहेंगे इंडिया जुल्म कर रहा है, इंडिया से हम कश्मीर छीन लेंगे। जब आप मीडिया पर 24 घंटों में से 20 घंटे सिर्फ ये दिखाएंगे कश्मीर हमारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हमारा शर्रा के, अब उसको असलियत दिखाएंगे नहीं, मुताले में आप पढ़ाएंगे नहीं, तो उस बेचारे का ज़हन कैसे बनेगा? तो आपका कैसे बना? मेरे बनाने में जो है ना, इंटरनेशनल मीडिया देखा, हमारे जो है ना, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, सही है, और बलूचिस्तान जो भी पाकिस्तान में ये कहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शारग है, और फलाना है, ढिमकाना है, घंटा है, तो उनके लिए मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, और वो ब्रह्मास्त्र मेड इन पाकिस्तान है। उस ब्रह्मास्त्र का नाम है शब्बर जैदी। आपके एफबीआर के फॉर्मर चेयरमैन, क्या कहा है उन्होंने इस बारे में, जरा सुन लीजिए। क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें कर रहे हो यार? तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई? सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहरग थी ना तुम्हारी, कट गई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो, खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे, क्या बातें करो यार। तो लड़कर आप कश्मीर हमसे ले नहीं सकते, इकॉनमी में आपकी औकात इतनी है नहीं कि हमसे आप लड़ सकें। फौज ने करके देख लिया, इसका नतीजा क्या हुआ? आपका जो फॉर्मर आर्मी चीफ था, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, वो कह के गया कि भारत से 100 साल तक हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, 100 साल तक। इसका मतलब पता है क्या होता है? मतलब वही मैंने कहा कि ना आपकी फौज में औकात है, ना पूरे पाकिस्तान में औकात है, ना पाकिस्तान के किसी रहनुमा में औकात है कि वो आकर कश्मीर का आधा इंच भी ले ले। अब इसके उलट जवाब आप कहेंगे कि जी तो फिर आप क्यों ये दावा करते हैं कि हम वो कश्मीर ले लेंगे? हम दावा नहीं करते हैं, हम वो लेकर रहेंगे।
और इसका सबसे बड़ा सबूत है पाकिस्तान का एक भी डेवलपमेंट का वर्क पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में नहीं चला आज से 77 ईयर्स में। आप एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बता दीजिए जो बनी हो, आप कोई ब्रिजेस बना दो जो बनी हो, रेलवे आई हो, टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रा बढ़ा हो, बता दो एक काम आप पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि यह हिस्सा एक न एक दिन अपने पुराने हिस्से के साथ जाकर मिलकर रहेगा, और अगर हमने यहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी, हमने यहां पर डेवलपमेंट कर दी, तो हमारा पैसा भी बेकार जाएगा। इसलिए करो ही मत, ना बनवाओ यूनिवर्सिटी, ना बनवाओ कॉलेज, ना बनवाओ अस्पताल, ना बनवाओ ट्रेन, ना लाओ एयरपोर्ट, कुछ भी तो नहीं है 77 ईयर्स में। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो लोग देख रहे होंगे मुझे, वो इस बात को जानते हैं कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं और मैं सच्ची बात कह रहा हूं। क्यों नहीं है आपके यहाँ एयरपोर्ट, क्यों नहीं है आपके यहाँ बढ़िया हॉस्पिटल, क्यों नहीं है आपके यहाँ बढ़िया सड़कें, क्यों नहीं है बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यों नहीं है आपके यहाँ रेलवे, क्यों नहीं है स्कूल, क्यों नहीं है कॉलेज, क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है, टेक्निकल कॉलेजेस क्यों नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, सही है। हाँ। और बलूचिस्तान में मुजाहिमती लीडर्स होते हैं, ऐसे ही है। वजीरिस्तान में मुजाहिमती लीडर्स होते हैं, वो हमें असल हकायक बताते हैं। वो सिर्फ लकीर के फकीर नहीं होते ना, किसी चीज के पीछे बत्ती के पीछे नहीं लगाते हमें। ठीक हो गया। और पूरे बलूचिस्तान, पूरे कबाइल को वो इसी तरह बताते हैं। आप किसी से भी पूछो, किसी भी बलूचिस्तान के तालिब इल्म से पूछ लो, वो आपको यही बताएंगे। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, बलूचिस्तान से हैं, मुझे ये बताएं, जैसे इधर लाहौर में अक्सर हम देखते हैं, जैसे मैं हूँ और बहुत से मीडिया पर्सन यहाँ पे घूम रहे होते हैं, अपना अपना यूट्यूब चैनल है जिसका दिल, बलूचिस्तान से हमें कोई वीडियोस नहीं सामने आती है। कोई बलूचिस्तान से कोई मतलब होता है ना, जैसे कि हाँ, जैसे कोई पब्लिक में उसे और तो कम बलूचिस्तान में जो है ना, बलूचिस्तान में आपसे पूछता हूँ, एक मिनट, पाकिस्तान का मीडिया वाली जो है ना, हाँ। वहाँ पर अगर ये बात सामने लाए तो वो दूसरा दिन उधर नहीं रहे। अच्छा, नहीं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है ना, जिंदा मिसाल, आप जैसे सहाफी, आप जैसे जवान बंदा है, उस्मान नाम है उसका। अच्छा, उस्मान नाम है, जाइवा न्यूज से उसका ताल्लुक है। ठीक है, अभी और पश्तून कबीले से ज़ियारत से ताल्लुक है उसका शायद। ठीक है, अभी परसों महरंग बलोच का जो एहतजाज हो रहा था, वो उसको कवरेज दे रहा था। ठीक है। बार बार उसको मना किया, कवरेज ना दो, उसका काम है, साफी का काम है असल हकायक दिखाना। जैसे अभी लेट्स सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा काम है उस्मान खान को मैं जानता हूं, उस्मान खान से मैं एक इंटरव्यू भी कर चुका हूं। बड़े अच्छे ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं और बिना डरे करते हैं। मैंने अभी देखा जब वो गोलियां फायर हो रही थी उसके बीच भी वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, और उस्मान खान ने बताया कि कैसे उन्हें धमकी दी जा रही है, कैसे उनके घर वालों को परेशान किया जा रहा है। खुद वो छुपते फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो महरंग बलोच को कवर कर रहे थे, वो महरंग बलोच की आवाज़ बनकर पूरी दुनिया में फैला रहे थे। ये था उनका कसूर। सवाल करना, आप मेरी तरफ से ये बोलें कि भाई कश्मीर में पाकिस्तान बहुत कुछ कर रहा है, वो आपकी ओपिनियन है। आप कहें जी कश्मीर में पाकिस्तान ने बहुत डेवलपमेंट कर दी, वो आपकी ओपिनियन है, मैं आपको तो नहीं बोल रहा। वहाँ हम कह सकते हैं मकबूजा कश्मीर, जिस तरह हम कहते हैं मकबूजा बलूचिस्तान है। मकबूजा कश्मीर से आपको वीडियोस नहीं है कि तो मकबूजा बलूचिस्तान से कैसे आई, बस बात यहाँ तक। ठीक है, तो ये चीजें कैसे बदल सकती हैं? और बड़ी बात ये यहाँ पे देखें, इनसे बात करके थोड़ा सा ये इनकी बातें मेरे दिल को लगी। वाकई में इन्होंने ये बोला कि हम फलस्तीन के लिए इधर रैलियां निकाल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, कभी कश्मीर के लिए रैली निकाल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। यार बलूचिस्तान के लिए तो कभी हमने यहाँ पे हमें रैली निकलती नजर नहीं आई। इवन जो बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाता है, अगर मेरे जैसा कोई आम पाकिस्तानी कोशिश करता है कि यार बताया जाए कि बलूचिस्तान में जो इश्यूज हैं, तो उसे ये कह दिया जाता है ये तो देखो ये किसी एजेंडे पे काम कर रहा है, ये तो देखो पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, ये तो देखो ये ना पाकिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब के लोगों में नफरतें पैदा कर रहा है। तो ये 47 से ही चल कर, और मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा जो गिला शिकवा बनता है ये पंजाब के आवाम से बनता है। क्या शिकवा मतलब? मैं जैसे लोग बोलते नहीं है, क्या इशू है? जैसे अगर हमारी मीडिया हो, हमारे जितने भी जिसकी आवाज आगे पहुंचाई जा सकती हो, ठीक है, और सबसे ज्यादा आबादी वाला जो हमारा सूबा है ना वो पंजाब है। ऐसे ही है। यहाँ पर हर लिहाज से फैसिलिटीज भी अभी जैसे वो सामने आपको आ रहे हैं नजर, ऑरेंज लाइन ये किस मद में बना? ये सीपेक के मद में बना है, और सीपेक मनसूबा के जो असल आप कह सकते हो गवादर है, बलूचिस्तान है। अगर गवादर में कोई यूनिवर्सिटी आती है वो पंजाब मुंतकिल हो जाती है, सही है। चाइना की तरफ से सीपेक के मद में आती है, वो पंजाब मुंतकिल हो जाती है। अगर गवादर की स्टूडेंट है, मुझे बताएं बलूचिस्तान, टोटल पूरे बलूचिस्तान में गवर्नमेंट की कितनी यूनिवर्सिटी है? गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है बहुत ज्यादा है, लेकिन वो फाल नहीं है। अच्छा, वर्क में नहीं है? बिल्कुल, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज के सारे वो एहतजाज पर होते हैं, जितने भी वहाँ की इंतजामिया होते हैं
उनको तनख्वाहें नहीं मिलती वक्त पे, 4-4, 5-5 महीनों से उनके तनख्वाहें नहीं मिलती, तो वहाँ वो तालीमी अखराजात कैसे अल्लाह ना करे कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं आएगी अब बलोचिस्तान की, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि कश्मीर 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 करते हम बलोचिस्तान को भी हाथ से खो दें, मतलब ध्यान सारा कश्मीर पे रखें, इधर से बलोचिस्तान अपना साइड पे हो जाए। तो अगर बांग्लादेश जैसी हालत रही ना, हम कश्मीर 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 जिस तरह बांग्लादेश को हमारे हाथ से गए, सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, अभी 11 अक्टूबर को जो है ना पश्तून बेल्ट ने भी एक जगह बुलाया, 11 अक्टूबर को मंजूर पश्तीन की क़यादत में, तो वो भी इस पर गौर कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो तो हम ऐसी ही जिंदगी गुजारेंगे जैसे आप अपनों के लिए करते हो, जैसे आप पंजाब के लिए करते हो, तो आपको वजीरिस्तान के लिए भी ये सोचना पड़ेगा, बलूचिस्तान के लिए भी ये सोचना पड़ेगा। सिंध में जो है ना ये डाकू जो है ना, सिंध में जो ज्यादा मशहूर कच्चे के डाकू, ये कब से लोगों को लूट रहे, क्या करे, आज तक एक ऑपरेशन मंजूर नहीं हुआ, छोटे लेवल पे भी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, ना उनको खत्म कराया गया। वैसे ऑपरेशन होते हैं छोटे मोटे, लेकिन उसके इतना वर्क नहीं वो होता। इस तरीके से तो नहीं होते कि आपने बजट में उसके वहाँ की आबादी को आपने खाली करा दिया कि यहाँ पर जो है ना बंदे ज्यादा लूट रहे, जुल्म कर रहे हैं, तो आप वजीरिस्तान बलूचिस्तान में आपने कितने ऑपरेशन कराए, ये चीज है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, मुझे तो इनकी बातें बड़ी बेहतर लगी हैं, थोड़ी। चलिए, भाई ने गजब की बात कर दी और बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी, बहुत ही ज़बरदस्त बात कर दी। आप एक बलूचिस्तान के बंदे से लाहौर में वो खड़ा होकर बात कर रहे हैं, आपने उसकी बात सुनी, आपने उसकी बात की गंभीरता समझी। उसने बताया कि पंजाब उनके साथ जुल्म कर रहा है, उसने बताया कि जो उनको जिन चीज़ों पर उनका हक है वो चीज़ें पंजाब को दे दी जाती हैं, हमारा दोहन करके हमारे नाम पर फंड आता है, उस फंड का इस्तेमाल पंजाब में किया जाता है। आप ये देख रहे हैं, और आखिर में वो कह ही गया कि जो 71 में हुआ वो भी हो सकता है। आप सोचिए, वो जानते हुए कि वो पंजाब में खड़ा है, लाहौर में खड़ा है, उसके बाद भी उसने अपनी बात रखी। और जब मैं ये बातें करता हूं तो कई पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बलूचिस्तान में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप एक आम आदमी के माइंडसेट को समझिए। आप नहीं समझ पा रहे हैं, हम तो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, हमें समझ आ रही है बात कि क्या हो रहा है। और ये चिंगारी किसी दिन शोलों में भड़केगी, जैसे बांग्लादेश में हुआ, और वैसे ही बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर मत कहना कि भारतीयों का हाथ है। अबे भारतीय तुम्हें बता रहा है, समझे, ये वो चीज हो रही है। और जैसा कि इन्होंने कहा, ये सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के साथ नहीं हो रहा है, ये केपीके में भी हो रहा है, जो पश्तूनों के साथ आप लोग कर रहे हैं। क्या पश्तून बेवकूफ हैं? क्या पश्तूनों को नजर नहीं आ रहा है कि उनके साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है? उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल करके आप पंजाब में काम करा रहे हैं, पंजाब में चीजें बना रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, पंजाब के लोगों की जेब भर रहे हैं, और वो माल केपीके का है, वो माल बलूचिस्तान का है, जो आप बेचकर डॉलर्स कमा रहे हैं। तो बलोच भी ये बात अच्छी तरह समझता है, और पश्तून भी ये बात अच्छी तरह समझता है, सिंधी भी ये बात अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो अगर मैं एक इंडियन ये कहता हूं ना कि पाकिस्तान टूट रहा है, तो ये सब देखने के बाद करता हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं कहता, ये पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह बात कही थी कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट जाएगा। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वो टूटने की कगार पर पहुंचा रहे हैं। आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो, अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात पर तो भरोसा कर लो, इमरान खान पर। मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा कि ये साजिश कर रहा है, ये जानबूझ के बोल रहा है, यही है ना? तो क्या इमरान खान भी साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ? इमरान खान ने क्यों बोला कि टूट जाएगा पाकिस्तान? आप बताओ। बहुत सारी बातें हैं। और जम्मू कश्मीर में हम क्या करें, मैं फिर एक बार क्लियर कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर में कोई पहली बार इलेक्शन नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 1951 से इलेक्शन हो रहा है, और लगातार हुए हैं। वहां पे चीफ मिनिस्टर वहां की जनता ने चुने हैं, किसी बाहर के आदमी ने जाकर वोट नहीं किया है वहां पर। जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट किया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना सीएम चुना है। जम्मू कश्मीर में तब से पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद है, वो काम कर रही हैं। आप लोगों को जरा भी आइडिया नहीं है कि कश्मीर तो आपके हाथ से कब का निकल चुका है। शायद कट गई है, शब्बरज़ादी के शब्दों में कट चुकी है, तो दोबारा जुड़ नहीं सकती। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।